Today we are discuss about multiplication of two complex numbers. Multiplication of two complex numbers. So in previous two videos we are discuss about the imaginary unit and the addition and subtraction of two complex numbers. Now we are discuss about the multiplication and division. The first part is multiplication of two complex number. Let z1 is a complex number a1 plus ib1 and z2 is another complex number a2 plus ib2. We have to multiply these two numbers. हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो z1 इंटू z2 क्या आएगा, z1 है a1 प्लस ib1 इंटू z2 है a2 प्लस ib2. दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने की जो भी कंसेप्ट हमारे पास है सेम कंसेप्ट से हम यहाँ पे करेंगे. मतलब पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे, वहाँ का जो फर्स्ट टर्म है उसका a1, इस a1 से नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर. बाद में प्लस नेक्स्ट टर्म लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट की, वो है ib1 इंटू द सेकंड ब्रैकेट a2 प्लस ib2. देन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो a1 से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a1 a2 प्लस i इंटू इन ब्रैकेट a1 b2. क्योंकि i कांस्टेंट है, i वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल बोलो तो भी चलेगा. i इज रूट -1, मतलब i की फिक्स वैल्यू है और वो एज ए वेरिएबल यूज होता है यहाँ पे, इसलिए उसको कांस्टेंट वेरिएबल बोला तो भी चलेगा. तो i b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा i इंटू a2 b1 और फिर i b1 इंटू i b2 आता है i इंटू i स्क्वेयर b1 b2. तो हमारा आंसर आएगा a1 a2. और आपको पता है i स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1. ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, तो ये -1 इंटू प्लस तो हो जाएगा माइनस b1 b2. दिस इज द रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. प्लस इफ वी टेक i एज अ कांस्टेंट एंड लेट गेट कॉमन, देन i इन ब्रैकेट a1 b2 प्लस a2 b1. तो ये मेरा z1 इंटू z2 का आंसर रहेगा. चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल लेके. लेट i टेक z1 इक्वल टू 3 minus 2i is the first complex number and z2 equal to 2 plus 3i is the second complex number. तो मैं क्या करूँगा, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा. तो देन z1 इंटू z2 क्या आएगा, तो आएगा 3 minus 2i जो z1 की वैल्यू है इंटू z2 है 2 plus 3i. तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है 3, इससे हमने नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म है -2i, इसने हमने सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 9i -2i इंटू 2 -4i -2i इंटू 3. यहाँ ध्यान से देखो 2i इंटू 3i तो -6i स्क्वेयर. तो मेरा आंसर आएगा 6 और 9i -4i का आंसर आता है +5i. i स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 इंटू -6 प्लस 6. तो 6 प्लस 6 होता है 12 प्लस 5i इज आवर आंसर. चलो यहाँ पे मैं z2 इंटू z1 भी लेके दिखा था आपको. मैंने ऊपर लिया था z1 इंटू z2, अभी मैं ले रहा हूँ z2 इंटू z1. तो देखते क्या होता है ऐसे करने के बाद. तो z2 का आंसर है 2 प्लस 3i इंटू z1 का आंसर है 3 माइनस 2i. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 लेंगे, 2 से क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. फिर नेक्स्ट टर्म है +3i, फिर इससे भी अगले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आता है, चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 2i 4i 3i इंटू 3 प्लस 9i और 3i इंटू 2i तो हो जाएगा -6i स्क्वायर. तो 6 एज इट इज़ -4i प्लस 9i की एडिशन होगी प्लस 5i. और जब i की पावर 1 से बड़ी आती है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू डालते हैं. तो
तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो आएगा -1, तो -1 इंटू -6, तो आंसर आता है +6। तो मेरा आंसर आया 12 + 5 आया। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी मिली कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी क्रम से करो, किसी भी सीक्वेंस से करो, आंसर सेम आता है। तो Z1 इंटू Z2 किया या Z2 इंटू Z1 किया तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो अभी हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। मैं लेता हूँ एग्जांपल नंबर 2। लेट Z1 इक्वल टू 2 - 7i एंड Z2 इज इक्वल टू 4 - 3i। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ Z3 1 + i। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे भी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करता हूँ। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो देखते क्या आता है। Z1 की वैल्यू क्या है 2 - 7i इंटू Z2 4 - 3i इंटू Z3 1 + i। तो तीन में से कोई भी दो ब्रैकेट आपने पहले लिए तो भी चलेगा। अगर मैंने ये दो ब्रैकेट पहले ले लिया तो आई टेक Z2 इंटू Z3 इन फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। तो 2 - 7 एज इट आता है तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया मैंने। तो इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i को, -3i से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i को। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2 - 7i इन फर्स्ट ब्रैकेट, और आगे मल्टीप्लाई आता है 4 × 1 4 + 4 × i 4i, 3i × 1 -3i, और -3i इंटू आएगा -3i²। i × i होता है i²। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 - 7i और सेकंड ब्रैकेट में 4 एज इट इज़, क्योंकि वो रियल पार्ट है। 4i - 3i की एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है +1i, और -3i² में i² की वैल्यू -1 है, तो -1 × -3 आएगा +3। तो मेरा आंसर आएगा सेकंड ब्रैकेट का 7 + i। देन नाउ मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स। तो 2 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 7 + i और -7i इंटू ब्रैकेट 7 + i। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 14 + 2i -49i -7i²। नाउ माई आंसर इज 14। 2i -49 आया तो है -47i, और i² के लिए -1 डालेंगे तो आएगा आंसर +7। तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा 14 + 7 होता है 21 -47i। यह है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। चलो इसी मल्टीप्लिकेशन को हम थोड़े अलग तरीके से करते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, अभी Z1 इंटू Z2 लेता हूँ और बाद में उसको Z3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसके साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा और उसके साथ प्रॉपर्टीज भी। तो क्या आएगा, तो पहले Z1 क्या है 2 - 7i इंटू Z2 क्या है 4 - 3i इंटू Z3 है 1 + i। तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से पहले नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं डायरेक्टली 2 से नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 × 4 आएगा 8, 2 × -3i आएगा -6i। ज़्यादातर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो -7i × 4 आता है -28i, और -7i × -3i +21i²। ओके, डायरेक्टली आपको भी आता है ना। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 1 + i। तो यहाँ पे 8 इज रियल पार्ट, क्योंकि इसमें i की टर्म नहीं है। तो -6i -28i होता है -34i, और 21i² के लिए आएगी -21, बिकॉज i² = -1 इंटू 1 + i। तो हमारा आंसर आया 8 - 21। कितना होता है 8 - 21 किया तो -13 -34i। सेकंड ब्रैकेट में 1 + i। तो फिर इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। -13 × 1 होता है -13, -13 × i होता है -13i, -34i × 1 होता है -34i,
और -34i इंटू आई होता है -34i स्क्वेयर, बट अगेन आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, तो -13 -34 कितना हुआ, होता है -47i, और आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 डालेंगे तो इसका आंसर आएगा +34। अगर 34 में से हमने 13 माइनस किया, +34 -13 बिकॉज बोथ आर रियल पार्ट्स, तो वी गेट 21 +21 -47i। तो अगर आपको पता है जो हमने ऊपर का मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे भी आंसर सेम था, सिर्फ वहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट टू टर्म का फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म का किया। तो इससे हमको ये पता चला कि 3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमको, Z1 Z2 और Z3, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो हमने अगर लास्ट 2 ब्रैकेट पहले लिए या हमने फर्स्ट 2 ब्रैकेट पहले लिए मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो इसी में मैंने एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो अभी हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है मल्टीप्लिकेशन की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मैंने प्रूव करके दिखाया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 इंटू Z2 किया आपने, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी सीक्वेंस से किया, मतलब Z1 इंटू Z2 किया या Z2 इंटू Z1 किया, तो आंसर सेम आता है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी भी मैंने अभी प्रूव करके दिखाया आपको। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 जब होता है तो आप किसी भी 2 ब्रैकेट को अगर पहले लिया तो जो आपका आंसर है वो सेम ही आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी वाली। जैसे हम एडिशन में भी ये सेम प्रॉपर्टी देखी थी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्जुगेट की। अगर आपने Z1 इंटू Z2 बार पहले मल्टीप्लाई किया और बाद में उसका कॉन्जुगेट लिया, तो वो कॉन्जुगेट का आंसर और Z2 बार इंटू Z1 बार का कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आता है। प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, पहले Z1 बाद में Z2 है, ऑर्डर इज Z1 इंटू Z2, और उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते तो उसका आंसर और फिर उसको रिवर्स कर दिया, तो Z1 इंटू Z2 को फिर Z2 बार इंटू Z1 बार किया, तो दोनों के आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हमको प्रूव करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है। तो इसलिए मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ। आई टेक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ 5 + i and second complex number is 3 - 2i. These are the 2 complex numbers. तो पहले मैं क्या करूँगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं पहले Z1 इंटू Z2 लेता हूँ। तो Z1 है 5 + i इंटू Z2 है 3 - 2i। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 होता है 15, 5 इंटू -2i होता है -10i, फिर i इंटू 3 होता है +3i, फिर i इंटू -2i होगा -2i स्क्वेयर। तो 15 - 10i + 3i होता है -7i, और -2i स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी +2, बिकॉज i स्क्वेयर इक्वल टू -1। तो मेरा आंसर आएगा 15 + 2 होता है 17 - 7i। तो ये मेरा आंसर है Z1 इंटू Z2 का। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो था, पहले Z1 इंटू Z2 करो, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो। तो मतलब 17 - 7i का कॉन्जुगेट, और आपको पता है कॉन्जुगेट का, तो 17 - 7i का कॉन्जुगेट आएगा 17 + 7i, मतलब सिर्फ चेंज करो मिडिल टर्म का साइन, मतलब इमेजिनरी यूनिट का साइन सिर्फ चेंज करना पड़ता है। अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट लेना है मुझे, Z2 का कॉन्जुगेट सॉरी इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। अगर मैंने Z2 का कॉन्जुगेट लिया तो Z2 है 3 - 2i, फिर उसका कॉन्जुगेट इंटू
फिर Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 है 5 प्लस I, तो फिर 3 माइनस 2I का कॉन्जुगेट आएगा 3 प्लस 2I ब्रैकेट इंटू 5 प्लस I का कॉन्जुगेट आएगा 5 माइनस I, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 होता है 15, 3 इंटू माइनस I होता है माइनस 3I, 2I इंटू 5 होगा प्लस 10I, फिर 2I इंटू माइनस I तो आएगा माइनस 2I स्क्वायर। तो मेरा आंसर आएगा 15 प्लस 7I और 2I स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2, तो मेरा आंसर आया 17 प्लस 7I। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड देखो फिर राइट हैंड साइड देखो, तो दोनों साइड कैसे आई, सेम आई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 होल ब्रैकेट बार इक्वल टू Z2 बार इंटू Z1 बार। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी मैं लेता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ Z इक्वल टू A प्लस आई बी, Z इक्वल टू A प्लस आई बी एंड Z बार इक्वल टू A माइनस आई बी। Z बार क्या आएगा, नेचुरली A माइनस आई बी, उसका कॉन्जुगेट है। देन अगर आपने Z इंटू Z बार किया तो उसका आंसर आता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो Z और Z बार का प्रोडक्ट हमेशा आता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पर हमने थोड़ा डिस्कस भी इसके पिछले वीडियो में किया था। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि 10 तक मतलब 5th से लेके 10 तक आपने जितने भी फैक्टर्स के फॉर्मूले देखे थे उसमें कभी भी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर आपने नहीं देखे था। तो इसका फैक्टर आपको पता नहीं था। हमने A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर देखे, तो उसके फैक्टर आते हैं A प्लस बी यानी A माइनस बी। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, A प्लस आई बी इंटू A माइनस आई बी। दिस इज द फैक्टर ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसी को हम Z इंटू Z बार बोलते हैं। और इसी की वैल्यू मैंने मॉड Z, अगर आपको याद है तो इसी को मैंने मॉड Z बोला था। मॉड Z होता है रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ये आपको सिखाया था। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रादर आई से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया तो हम नेक्स्ट पार्ट ले सकते हैं। दैट नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ईजी है एज कंपेयर टू डिवीजन। तो डिवीजन में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन इज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो डिवीजन करते समय आपको सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे A प्लस आई बी और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आई डी, चलो अलग लेता हूँ मैं, A प्लस आई बी और दूसरा है C प्लस आई डी। अगर आपको करना है Z1 अपॉन Z2 मतलब A प्लस आई बी अपॉन C प्लस आई डी, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ ये रहती है, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 आता है तो उस रेशियो की वैल्यू ही नहीं निकलती, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिनोमिनेटर कभी भी डजंट कंटेन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं आ सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है इमेजिनरी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। मतलब प्योरली रियल नंबर तो होता है डिनोमिनेटर, पर प्योरली इमेजिनरी नहीं चलेगा और उसमें इमेजिनरी यूनिट कभी नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म आ ही नहीं सकती। ये 2 चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है और फिर आपको उस डिवीजन को करना है। मतलब कैसे, वो एग्जांपल लेके ज़्यादातर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ
z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i और आई गेट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एज 1 प्लस आई। तो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो मुझे उन दोनों का डिवीजन करना है z1 अपॉन z2। तो z1 की वैल्यू है 3 प्लस 2i अपॉन z2 की वैल्यू 1 प्लस आई। तो फ़ौरन समझ में आता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे यहाँ से हटाना है। तो अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर आता है। तो इस चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और मैं हर बार जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो कॉन्जुगेट है उस कॉन्जुगेट से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट आता है 1 माइनस आई। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई किया। तो क्या होगा, तो न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 प्लस 2i और 1 माइनस आई का न्यूमरेटर में। तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 आएगा 3, फिर 3 इंटू माइनस आएगा माइनस 3i, फिर 2i इंटू 1 होता है प्लस 2i और 2i इंटू माइनस आई होता है माइनस 2i स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे ध्यान से तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसे दिखता है, बराबर। तो उसका प्रोडक्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था, देखो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। डायरेक्टली अगर फॉर्मूला यूज़ किया तो a प्लस आई बी, बी का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, तो a माइनस आई बी a प्लस आई बी उसका प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1। तो फिर मेरा आंसर आएगा 3 माइनस 3i प्लस 2i होता है माइनस आई, माइनस 2i स्क्वायर होता है प्लस 2 अपॉन 2। तो माई आंसर इज 5 माइनस आई अपॉन 2। मतलब एक तरीका ये है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया 1 प्लस आई और 1 माइनस आई का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। यहाँ पे थोड़ा रफ लेके आपको बोलता हूँ। तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को मैंने a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू i नहीं है, b की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर आता है 1। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। और सेकंड वे है कि मैं 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को, जो हम 10 तक फॉर्मूला यूज़ करते थे a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये फॉर्मूला यूज़ किया तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन b क्या यहाँ पे i, तो मैंने a प्लस बी बोला और a माइनस बी बोला, यहाँ पे मैं a प्लस आई भी बोल रहा था। तो यहाँ b की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे a प्लस बी है तो b की वैल्यू i, तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। लेकिन आई स्क्वायर होता है -1, तो ये आएगा 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा 2। तो आप मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आंसर सेम ही आने वाला है। तो एक एग्जाम्पल हो गया, तो हम अभी और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। तो सेकंड एग्जाम्पल है, मैं z1 लेता हूँ 5 प्लस 3i, z2 लेता हूँ मैं 3 प्लस i, और मुझे क्या करना है, z1 अपॉन z2 करना है। तो देखते क्या आता है। z1 की वैल्यू है 5 प्लस 3i अपॉन z2 की वैल्यू है 3 प्लस i। तो मैंने बोला आपको डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब i के टर्म नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 प्लस 3i और 3 माइनस आई इन दो ब्रैकेट का। तो मल्टीप्लिकेशन आता है 5 इंटू 3 होता है 15, 5 इंटू माइनस आई होगा माइनस 5i, 3i इंटू 3 होता है प्लस 9i, फिर 3i इंटू आई होगा माइनस 3i स्क्वायर। द होल थिंग अपॉन 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई मतलब 9 माइनस आई स्क्वायर। तो मेरा आंसर आएगा 15 माइनस 5i प्लस 9i होता है प्लस 4i, माइनस 3i की वैल्यू होती है प्लस 3 अपॉन 9 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1। तो मेरा आंसर आया 18 प्लस 4i अपॉन 10। तो इसको अगर 2 से हमने हर नंबर को डिवाइड किया तो यही आंसर मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 2i अपॉन 5। दिस इज आवर डिवीजन। तो आपको शायद अभी डिवीजन अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो हम इसके और कुछ सम लेते हैं।
तो अभी मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो पूरा चारों टॉपिक मिक्स करके मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो शायद इसमें किसी भी टाइप का सम आ सकता है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एग्जांपल्स ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और आपको अभी ये चीज़ पता चले कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इफ Z1 and Z2 are two complex numbers, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 plus Z2, Z1 minus Z2, Z1 into Z2, Z1 upon Z2 are always a complex number। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप कुछ भी करो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी फॉर्म में रहता है। तो इफ़ वी टेक मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वी ऑलवेज गेट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आई बी। तो इसका जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा होता है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी। तो नीचे जो भी दिया है आपको, एडिशन दिया हो, सब्ट्रैक्शन दिया हो, मल्टीप्लिकेशन दिया हो, डिवीजन दिया हो, आपको उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। मतलब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, मतलब उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के एडिशन के रूप में लिखना है, जो भी काम आपको करना पड़े। तो देखो हम कुछ सम लेते हैं। तो मैं फर्स्ट सम लेता हूँ 1 plus 2i in first bracket into 1 plus 3i in second bracket into 2 plus I raised to minus 1। दिस इज आवर फर्स्ट सम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और ये 2 plus I raised to minus 1 मतलब डिवाइड में आएगा, तो उसको इससे डिवाइड करना है। तो मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली z इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को z बोल रहा हूँ तो z क्या है, तो z है 1 plus 2i इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू 1 plus 3i इन सेकंड ब्रैकेट, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 2 plus i। तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करता 1 plus 3i, फिर 2i से मल्टीप्लाई करता प्लस 2i और प्लस 6i स्क्वायर अपॉन 2 plus i। तो पहले दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई था, तो मैंने पहले उसको a प्लस आई भी फॉर्म में लिखना है मुझे। तो यहाँ पे आएगा 1 plus 5i और 6i स्क्वायर मतलब -6 अपॉन 2 plus i। तो पहले मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैंने लिखा a प्लस आई बी फॉर्म में। ओके, यह है a प्लस आई बी फॉर्म। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर ना रहे, रियल नंबर आए। तो मैं इस टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अभी 2 plus i का जो कॉन्जुगेट है 2 minus i उससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मेरा आंसर आएगा z इक्वल टू -5 plus 5i अपॉन 2 plus i। तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 minus i से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ डिनोमिनेटर के, तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो ऊपर फिर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो आएगा -10 प्लस 5i, -5 इंटू 2 -10 प्लस 5i प्लस 10i माइनस 5i स्क्वायर डिवाइड बाय 2 plus i और 2 minus i का प्रोडक्ट क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और i का कोई वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे आएगा 4 plus 1। तो -10 5i प्लस 10i होता है प्लस 15i और 5i स्क्वायर है तो 5i स्क्वायर की वैल्यू आएगी -5 और ये माइनस तो हो जाएगा +5 अपॉन 5i। माई आंसर इज -5 प्लस 15i अपॉन 5, दैट मीन्स -1 प्लस 3i इज माई आंसर। तो ये किस फॉर्म में होगा, दिस इज इन द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a इक्वल टू आई -1 और b की वैल्यू है 3। दिस इज रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट।
हम लेते हैं नेक्स्ट सम। मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। इफ a and b are real and I raised to 4 plus 3i into a plus I minus 1 into b plus 5i cube equal to 0. Find a and b. Find a and b. जो दो टॉपिक अभी तक हमने देखे पिछले 2 वीडियो में और ये 3rd वीडियो, तो तीनों मिल के जो भी हमने सीखा है उसके ऊपर के सम है। तो उसमें हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में आई की कोई भी पावर तो उसकी वैल्यू निकालनी आती है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, फिर उसी का यूज़ कर लेता हूँ। तो गिवन में है आई रेज टू 4 प्लस 3i इंटू ए प्लस आई माइनस 1 इंटू बी प्लस 5i क्यूब इक्वल टू 0। इट इज़ गिवन। तो यहाँ पे i की वैल्यू जब 1 से बड़ी आती है पावर i की पावर, तो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, आई रेज टू 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो आई रेज टू 4 होता है आई स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, तो आता है +1 उसका आंसर। और आई क्यूब की वैल्यू होती है आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो उसका आंसर आता है -i। तो ये दो वैल्यू पहले हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, देयरफॉर आई रेज टू 4 की वैल्यू थी +1 प्लस 3i इंटू ए प्लस आई माइनस 1 इंटू बी प्लस 5i क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू है -i इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा a प्लस 3a इंटू आई प्लस i इंटू बी माइनस b माइनस 5i इक्वल टू 0, बराबर। तो हम क्या करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो मतलब सब रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है कि जहाँ पे i की टर्म नहीं है तो 1 2, ये 2 रियल पार्ट है। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में आएगा रियल पार्ट, और बाकी रिमेनिंग सब ब्रैकेट में i कॉमन निकलता है। तो i को अगर हमने बाहर रखा तो ब्रैकेट में आएगा 3a प्लस b माइनस 5, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक रियल पार्ट आया प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट आया। अभी राइट हैंड साइड को आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 है। तो अगर आपको याद है सेकंड वीडियो में हमने 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा था। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन एज 0 प्लस 0 आए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। फिर हमने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं when their real parts are equal and imaginary parts are equal। तो इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दोनों इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट आएगा, मतलब a माइनस बी इक्वल टू आएगा 0 और 3a प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू भी आएगा 0। तो मैं उनको कंपेयर करूँगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलता है a माइनस बी इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन मिला मुझे 3a प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को a की वैल्यू मिली b, देयरफॉर तो यहाँ पे अगर मैंने ये a की वैल्यू b डाला या b की वैल्यू a पुट किया तो मुझे मिलेगा 3a प्लस, तो मैं b की वैल्यू डालने वाला हूँ a प्लस a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आई 5/4। तो a की वैल्यू अगर 5/4 है, देयरफॉर तो b की वैल्यू क्या है a, दैट मीन्स b की वैल्यू भी हमारी आएगी 5/4। तो हमारा आंसर है a इक्वल टू b इक्वल टू 5/4। समझ में आ रहा है ना। तो मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ x इक्वल टू if x प्लस 2i प्लस 15i रेज टू 6 इंटू i इक्वल टू 7x प्लस i क्यूब इंटू i प्लस 4, find x plus y where x comma y belonging to real number। एग्जाम्पल ध्यान से देखो। तो x प्लस 2i प्लस 15i रेज टू 6y इक्वल टू 7x प्लस i क्यूब इज गिवन। तो हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x प्लस 2i प्लस 15i रेज टू 6y इज इक्वल टू 7x प्लस i क्यूब इंटू i प्लस
4। तो जितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो उतना लिखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, आई की जो पावर उसकी वैल्यू डालेंगे। तो पहले आई क्यूब की वैल्यू हम डालेंगे, तो उसका वैल्यू आता है आई स्क्वेयर इंटू आई, मतलब माइनस आई। और आई रेस टू 6 की वैल्यू आती है आई स्क्वेयर का क्यूब, मतलब -1 क्यूब इक्वल टू -1। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरा आंसर आएगा फिर x प्लस 2i, इक्वेशन आएगा मेरा, प्लस 15 इंटू आई रेस टू 6, उसकी वैल्यू क्या है -1 इंटू आई, इज इक्वल टू 7x प्लस आई क्यूब की वैल्यू है माइनस आई इंटू आई प्लस 4। ओके, तो मेरा आंसर आएगा x प्लस 2i। नेक्स्ट इक्वेशन आएगा x प्लस 2i माइनस 15y इक्वल टू 7x माइनस आई इन ब्रैकेट y प्लस 4। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर आया है x माइनस 15y एज ए रियल पार्ट प्लस 2i एज इमेजिनरी पार्ट, इक्वल टू राइट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर है 7x एज रियल पार्ट और माइनस y प्लस 4 इंटू आई। तो यहाँ पे ये इमेजिनरी हो गया पूरा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट इक्वल होता है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू होता है इमेजिनरी पार्ट। तो x माइनस 15y इज रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, तो 7x। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल सकता है। तो अगर मैंने x को ट्रांसफ़र किया या दोनों टर्म को ट्रांसफ़र किया तो मुझे मिलेगा 6x, क्योंकि 7x, ये x उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा ट्रांसफ़र के बाद, तो 7x माइनस x, तो 6x, और 15y को ट्रांसफ़र किया तो प्लस 15y इक्वल टू 0। तो दोनों को 3 से डिवाइड करके मैं लिखता हूँ, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो मुझे इक्वेशन मिला 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 जब मैंने दोनों रियल पार्ट को कंपेयर किया। अब मैं दोनों के इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट है 2 आई का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है माइनस इन ब्रैकेट y प्लस 4। व्हेन कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट वी गेट 2 इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट y प्लस 4। तो आई गेट, अगर ये माइनस साइन मैंने ट्रांसफर किया तो -2 इक्वल टू y प्लस 4, then y equal to -6. The value of y is -6. Now put this value in equation number 1. Put this value in equation 1. The equation 1 is 2x plus 5y equal to 0. That means 2x plus 5 into -6 equal to 0. If we divide both sides by 2, we get x minus 15 equal to 0. That means x equal to 15. Now I have both values x and y. So we have to find, therefore x plus y is equal to, value of x is 15, y की वैल्यू है -6, तो 15 minus 6 होता है 9. Then our answer is x plus y is equal to 9. समझ में आया? तो अभी मिलेंगे अगला सम। देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, show that root 3 by 2 plus I by 2 whole bracket cube is equal to I। ये मुझे प्रूव करना है। देखो, तो इसके लिए आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक फॉर्मूला बोलता हूँ जो आपको 6-7 स्टैंडर्ड में आपको था, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। शायद आप सबको ये फॉर्मूला पता है। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ज़्यादातर ऐसे यूज करते थे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब, लेकिन ज़्यादातर हम ऊपर वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड LHS, और मैं यहाँ पे a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पे रूट 3 बाई 2 प्लस I बाई 2 होल ब्रैकेट क्यूब। तो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट 3 प्लस I ब्रैकेट क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ओके, डिनोमिनेटर सेम इसलिए 2 अगर मैंने एज इट इज़ रखा नीचे तो उसका भी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा रूट 3 का क्यूब
प्लस 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म आई ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना आता है सबको पता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मुझे ऊपर मिलेगी टर्म तो रूट 3 का क्यूब आता है, रूट 3 का क्यूब, अभी आपका सर अगर अच्छा है तो ये बहुत ईजी है, तो इसका क्यूब आता है 3 रूट 3 बराबर रूट 3 का स्क्वायर इंटू रूट 3 प्लस 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर आता है 3 इंटू आई, यहाँ पे 3 इंटू रूट 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस अभी आई क्यूब की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, द होल थिंग डिवाइड बाय 8। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 रूट 3 है और यहाँ पे 3 रूट 3 इंटू -1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है -3 रूट 3, ये प्लस 3 रूट 3 और ये -3 रूट 3 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे ऊपर आया 3 इंटू 3 मतलब 9i और यहाँ पे -i, तो ऊपर आया 9i -i डिवाइड बाय 8, तो 9i होता है 8i अपॉन 8, तो मेरा आंसर आया i मतलब आया राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस ib, तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है और एग्जाम्पल लेता हूँ फर्स्ट 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू -3, तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। तो लेट इसको मैं z बोलता हूँ, z क्या है तो 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू -3, इसका मतलब क्या होता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब भी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का वो यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 प्लस आई का क्यूब क्या आएगा, तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर आता है 1 इंटू सेकेंड टर्म आई प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर होता है -1 प्लस आई क्यूब होगा -i। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है, शायद आपको ये समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला पूरा लिख के देखो, फिर आपका आंसर ये आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में लिखो, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर। तो मेरा आंसर आएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई, तो इसका आंसर आता है 3i, फिर 3 इंटू 1 इंटू -1, तो इसका आंसर आता है -3 और -i, तो आंसर है 1 अपॉन 1 -3 होता है -2, 3i -i होता है +2i। तो नाउ टर्म इज, अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो -1 प्लस i, दिस इज माय आंसर। लेकिन ये जो आंसर है ये इसके डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, तो हम क्या करते हैं, हमारा रूल अगर आपको पता है तो डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म नहीं रहती है, आई वाली टर्म नहीं चलती है। तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर आएगा -1 -i इन न्यूमरेटर अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी और a माइनस बी, उसका आंसर आता है a स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, b मतलब आई बी की वैल्यू 1 है, तो मेरा आंसर आएगा -1 -i अपॉन 1 + 1 होता है 2 × 2 4। तो a प्लस आई बी फॉर्म में ये नंबर आया -1/4 -1/4i, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/4 प्लस -1/4i इक्वल टू a प्लस आई बी। तो a की वैल्यू -1/4 और b की वैल्यू भी -1/4 है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कन्वर्ट किया a प्लस आई बी फॉर्म में। तो इसी का सेकंड सब क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है 4i⁸ -3i⁹ plus 3 upon 3i⁴ minus 4i⁻10 minus 2. We have to convert this complex number in the form a plus ib. तो लेट इसको मैं z बोलता हूँ,
जेड क्या है 4i⁸ माइनस 3i⁹ प्लस 3 डिवाइड बाय 3i�11 माइनस 4i�10 माइनस 2। ओके, तो पहली चीज़ क्या करनी है हमको, सिंप्लीफाई करो। आई की पावर अगर 1 से ज़्यादा आती है तो उसकी वैल्यू डालो। तो यहाँ पे i⁸ है मेरे पास, तो i⁸ की वैल्यू क्या आएगी, i²⁴ माइनस 1⁴ इक्वल टू +1। तो आपको जो पहला वीडियो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ सिखाई कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो i⁹ की वैल्यू कैसे आएगी, तो i⁸ की वैल्यू इंटू आई तो भी चलेगा। i⁸ की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आई कितना आता है i। फिर i⁻10 की वैल्यू कैसे आएगी, i² रेज़ टू 5, i² की वैल्यू होती है -1 रेज़ टू 5 होता है -1, और i⁻11 की वैल्यू आती है i⁻10 इंटू आई। तो i⁻10 की वैल्यू थी -1 इंटू आई, तो वैल्यू है -i। तो पहले आपने क्या किया, सब वैल्यूज निकाल लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फिर मेरा z हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 4i⁸ 4i⁸ की वैल्यू +1 माइनस 3i⁹ i⁹ की वैल्यू है i प्लस 3 अपॉन 3 इंटू i⁻11 उसकी वैल्यू है -i माइनस 4i⁻10 उसकी वैल्यू है -1 -2। तो फिर मेरा आंसर आया अगला 4 + 3 दोनों का एडिशन होता है 7 -3i। तो रियल पार्ट का एडिशन किया 7 -3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। नीचे आएगा -3i और ये माइनस +4 -2, दैट मीन्स z इक्वल टू 7 -3i अपॉन 4 -2 होता है 2, तो पहले रियल पार्ट उसके बाद -3i। तो क्या होगा, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन दिख रही है। तो हमारा रूल अगर आपको याद है, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी i की टर्म नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + 3i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 2 14 प्लस 7 × 3i 21i माइनस 3i × 2 -6i माइनस 3i × +3i -9i² डिवाइड बाय a माइनस आई बी ए प्लस आई बी, इसका आंसर आता है a² प्लस b²। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब 3 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर आया 14। 21i माइनस 6i, 21 में से 6 चले गए तो बचता है 15 माइनस 9i² मतलब +9 अपॉन 13। तो माई आंसर इज 14 + 9 होता है 23 प्लस 15i अपॉन 13। इसी को अगर मैंने सेपरेट करके लिखा तो आएगा 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13i। दिस इज इन द फॉर्म a + ib, which is our answer. This is last example of today's lecture, example number 6. If x plus 1 upon 1 plus I plus y minus 1 upon 1 minus I equal to I, find value of x and y. देखो, तो गिवन क्या है, गिवन है x plus 1 upon 1 plus I प्लस y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर i। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x प्लस 1 इंटू 1 माइनस आई प्लस y माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू 1 होता है x माइनस x इंटू आई प्लस 1 माइनस आई 1 इंटू आई प्लस फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y प्लस आई वाई माइनस 1 माइनस आई होल टर्म डिवाइड बाय a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू a² प्लस b² इक्वल टू आई। तो यहाँ पे जितने भी टर्म है जहाँ पे आई नहीं है वो टर्म रहेंगे रियल पार्ट। तो
रियल पार्ट क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे x, यहाँ पे i के टर्म में ये रियल पार्ट है, तो x प्लस वाई इज द रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैंने i कॉमन निकाला तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस आई होता है माइनस टू आई, तो माइनस टू अपॉन द होल थिंग अपॉन टू इज द कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड का। तो मैं टू को ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे x प्लस वाई प्लस आई इंटू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। और ये टू अगर ट्रांसफ़र किया तो आएगा टू आई का मतलब ही होता है जीरो प्लस टू आई, और उसको a प्लस आई भी फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स we get x plus y equal to 0, that means y equal to minus x and minus x plus y minus 2 equal to 2, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू माइनस एक्स डाला तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू टू, देयरफॉर माइनस टू एक्स इक्वल टू फोर, तो x इक्वल टू माइनस टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी फिर, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू प्लस टू, तो मेरा आंसर आया x इक्वल टू माइनस टू एंड y इक्वल टू टू। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, तो ये पूरा सॉल्व कर सकते हो इस 3 वीडियो को देखने के बाद। तो आप पहले उनको तीनों को सॉल्व करो, तो अगले लेक्चर में हम इसका जो अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो लेंगे, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे। बाय।